अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पिछली बार 2022 का एक गूगल डेटा भी हमने बताया, भरवाया था आपसे, तो उसमें हमारे अकॉर्डिंग 13-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में मिला था वो 16-17 तक भी मिला। पिछली बार हमने 24.6 तक नॉर्मलाइजेशन बताया और पिछली बार 27-28 तक मिला। इस बार जो आ रहा है वो 18 तक का आ रहा है, तो इससे अगर मैं एक दो और बढ़ा दूं तो 20 तक का नॉर्मल। हमारे अकॉर्डिंग 13 डेटा आने का कारण ये भी बता रहा है कि पेपर हार्ड है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पिछली बार 2022 का एक गूगल डेटा भी हमने बताया, भरवाया था आपसे, तो उसमें हमारे अकॉर्डिंग 13-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में मिला था वो 16-17 तक भी मिला। पिछली बार हमने 24.6 तक नॉर्मलाइजेशन बताया और पिछली बार 27-28 तक मिला। इस बार जो आ रहा है वो 18 तक का आ रहा है, तो इससे अगर मैं एक दो और बढ़ा दूं तो 20 तक का नॉर्मलाइजेशन इस बार भी जा सकता है। मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर भी बढ़ेंगे किसी शिफ्ट में, और वो किस में बढ़ेंगे 20-21 नंबर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 20-21 हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़े। तो ये हमने एवरेज से निकाला है। मैं बता रहा हूं कि जो हमारा मार्क्स कैलकुलेटर आगे से वो एसएससी वाला ही फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। इस बार उसका डेटा थोड़ा खराब हो गया, वो बीच में नहीं चला, तो दिक्कतें आई, इसलिए उससे कैलकुलेशन तैयार नहीं की, वरना तो मैं एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन इस बार बता देता आपको कि कितना बैठेगा, क्योंकि वो एसएससी के फॉर्मूले से बना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैकेंसीज फॉर्म फिल और फिजिकल की कॉल के लिए देखूं कितने बच्चों को बुलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि वैकेंसी 2022 में 50,000 थी, 2024 में 46,000, और इस बार कम वैकेंसीज है सबसे इनके मुकाबले, और उतनी कम भी नहीं है पर कम है। ठीक है, पर राज्यवार देखूंगा तो बिहार की आधी रह गई है लगभग पिछली बार से, झारखंड की लगभग आधी हो गई है, तो दो ही कट ऑफ लगेंगे। अब मैं आपको देखो फर्क दिखाता हूं, अब डेटा पे आते हैं कि पिछली बार जब एसएससी जीडी 2024 दे रहे थे तो हमने ये चीज देखी कि भाई 130 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 21,694 बच्चों ने डेटा दिया। मतलब 21,694 बच्चे ऐसे थे जिनके 130 से ज्यादा मार्क्स थे, और 140 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 4516 बच्चे थे, और 150 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, और ये भी हमने 155 तक ही लिया था। तो जो आलोक राठी ने भी अगर ये डेटा भरा होगा 160 में से 160 वाले ने, तो हमने उसको बाहर ही कर दिया होगा। शाहरुख खान को बाहर ही कर दिया था क्योंकि वो इसके 157 भरे होंगे, ठीक है, बाद में तो उसके 171 हो गए, तो वो हमने बाहर इसलिए कर दिए थे भाई पता नहीं जेनविन है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले उतने मार्क्स नहीं आते थे। तो ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे बाहर भी हो जाते हैं जेनविन। तो 150 प्लस 316, तो 316 बच्चे 150 से 155 के बीच थे। इस बार क्या है 2025 में चेंज देखो आप, जहां 21,694 थे वो मात्र 5439 रह गए। 130 प्लस लाने वाले तो कितना फर्क पड़ा है ना। 140 प्लस लाने वाले ना, जो संख्या 4500 थी वो 1031 रह गई, लगभग चौथाई बच्चे, है ना। और जबकि फॉर्म ज्यादा लोगों ने भरा है, ये भी देखो, और 150 प्लस वाले लगभग आधे, यानी ये टॉपर होते हैं ना, यहां इतना फर्क नहीं पड़ा कि हर जगह टॉप ही करते चले, यहां उतना फर्क नहीं पड़ा, ये आधे ही भी नहीं हुए, क्योंकि चौथाई होने चाहिए थे इस हिसाब से जैसे ऊपर से हो रहे हैं। तो जो टॉपर होता है वो कर ही देता है उतना, यानी स्कोर इस बार भी 150 प्लस अच्छे मिलेंगे, जो 190 तो यहीं पे है। ठीक है, पर पिछली बार से थोड़े से कम मिलेंगे। चलिए, अब ये डेटा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये प्रमाण है कि इस बार पेपर हार्ड तो आया है, कितने बच्चों की संख्या ये घट गई है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, और ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग पर जोर डालना होगा कि भाई देखिए एसएससी जीडी गूगल फॉर्म का डेटा जो 2024 वाला था, हमने जो कैलकुलेशंस किए मैं वो दिखा रहा हूँ। एसएससी जीडी 2025 जो गूगल फॉर्म का डेटा था, अब की बार का ये है, पिछली बार का ये था, इस बार हमने कैंडिडेट्स काउंटिंग भी लिख दिया, पिछली बार नहीं लिखी। एसएससी जीडी 2024 ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ, ये ओरिजिनल कट ऑफ है जो गई थी एक्चुअल, या मैं कहूंगा ऑफिशियल कहीं तो ज्यादा अच्छा है, ये वाली ऑफिशियल है, ये लिख रहा देखो ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ, ये दोनों डेटा है। तो आप देखो जब मैंने पिछली बार ये एवरेज निकाला था हर शिफ्ट का, यूपी का एवरेज जनरल का 120 था, और कट ऑफ कितनी गई, मैंने ये कट ऑफ नहीं बताई थी, मैं एवरेज बता रहा हूं, कट ऑफ तो एवरेज से ज्यादा लगती है हमेशा भाई, 139 गई थी, 39.9, ये ओरिजिनल कट ऑफ है जो ऑफिशियल गई थी। ठीक है, तो आप देखो जब 120 गूगल फॉर्म में एवरेज होता था तब 139.9 गई। अब पेपर मुश्किल है, और कितना मुश्किल है मैं दिखा देता हूं। यूपी के ही बच्चों का इस बार जो एवरेज बन रहा है वो 120 ना बन करके वो 115 बन रहा, इतना मुश्किल, यानी 5-6 नंबर तो मुश्किल है। अब मैं और कैटेगरी में जाता हूं, ईडब्ल्यूएस 122 एवरेज बन रहा था। अब आप कहो सर ऐसे तो जनरल से ईडब्ल्यूएस का एवरेज ज्यादा बनता है, तो जनरल से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो बच्चा अब यहाँ ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस में भरेगा, चाहे वो 160 में से 160 ही ले आए, लेकिन एसएससी जीडी जब रिजल्ट निकालेगी तब उस बच्चे को वो जनरल में डाल देगी जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते। ऐसे ओबीसी में जो बच्चे होंगे जिनकी एज 18 से 23 होगी और जो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो ओबीसी से इधर चले जाएंगे, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्क आता है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस भी लगभग ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ डेटा, ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ओबीसी भी लगभग 5 कम ही आपको दिखाई देगा। हालांकि पिछली बार आप देखो कि ओबीसी 120.2 करा था, तो आप ये एवरेज से लगा सकते हो, जब ये दोनों एवरेज एक जैसे हैं ओबीसी और जनरल, तो कट ऑफ भी एक जैसी ही मिली थी आप। अब यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है, जैसे जैसे यूपी में 3574 वैकेंसीज थी पिछली बार, तो सॉरी अब की बार, और इस बार पिछली बार थी 4038, तो इस बार वैकेंसीज यूपी में घटी हैं। हालांकि जो इस बार देखा गया वो गर्ल्स की का रेशो ज्यादा है वैकेंसीज बॉयज के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले अगर देखेंगे तो गर्ल्स को कम मिल रही थी, इस बार गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा मिल रही है। तो अगर आप यहां देखें तो हर राज्य की लगभग मैंने कट ऑफ बताई है और बनाई है, हर कैटेगरी की बनाई है, तो करीब 150 से ज्यादा का ये डेटा है।
मेरे भाई 150 से ज्यादा का सटीक निकले, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, और ये कुछ बहुत कुछ इसमें से सटीक निकले, इसकी हमने कोशिश की। ठीक है, चलो, तो ये यूपी का अगर आप देखें यूआर का +-3 इसमें मान के चलना, और ये विद नॉर्मलाइजेशन है। क्या? +-3 विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल लिखा हुआ है, और पीईटी पीएसटी और मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अब आप देखें एससी एसटी यूआर हमने सब डाल दिया है, और ये 2025 की वैकेंसी है, 2024 की, इनको भी कंपैरिजन किया, उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया। क्योंकि कई राज्यों की, तो अगर आप देखो बिहार की पिछली बार 4200 थी, इस बार 2300 ही है, काफी अंतर है। यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आप देखोगे, जैसे राजस्थान तो लगभग बराबर ही है, ठीक है, हरियाणा लगभग बराबर ही है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन कुछ राज्यों में वाकई बहुत नुकसान हुआ है, 2072 थी 1072 रहेगी, झारखंड में आधी रह गई, तो यहाँ कट ऑफ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, है ना। उनके लिए पिछली बार अगर 40,000 थी, तो इस बार 23,000 जैसी है, जहां राज्य में आधी रह गई, तो ठीक है, तो वहां ऐसा फर्क पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ कोशिश की गई है बहुत हद तक सटीक बैठे, पर फिर भी गारंटी नहीं है। आप अपने फिजिकल के लिए देखिए -3 भी मान के चलिएगा, 132 - 3 तो 129 से लेकर के 132 + 3 135 तक जा सकते, इस बीच ही रहे ये कोशिश है। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि इस बीच रहेगी।